नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, ये सिंकू कुमार जी हैं कोई। इनका ये क्वेश्चन है कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं जिसमें रिस्क कम हो और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। गाइज आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये गोल बेस्ड अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना होता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म अगर आप गोल बना रहे हैं तो उसमें कितना ज़्यादा रिस्क है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो उसमें कितना ज़्यादा रिस्क है, किसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। जैसे कि अगर आप इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो वो आपको उस फंड में लगाना है, म्यूचुअल फंड में, जिसमें रिस्क कम से कम हो, बिकॉज आप कभी भी उसे निकाल सके, जिसमें एग्जिट लोड ना हो। ऐसे ऐसे कुछ कुछ फंड्स मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है जिसमें आपको घर लेना है या फिर आपको कार लेना है या फिर कुछ भी आपको लेना है, ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया। इसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा, ये चीज़ हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। गाइज आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने कुछ म्यूचुअल फंड का लिस्ट और ये टाइम होराइजन लिखा है। सबसे पहले आपको देखना, अगर आपको कुछ फंड्स होते हैं जो 1 दिन से 3 मंथ्स के लिए होते हैं, उन्हें लिक्विड फंड्स में आप डाल सकते हैं। 1 दिन से 3 मंथ्स का ये ड्यूरेशन होता है, लॉक इन होता है। फिर अगर आप 3 मंथ से भी ज़्यादा इसमें रखना चाहते हैं तो ये फिर से 3 मंथ के लिए लॉक इन हो जाता है। लॉक इन तो नहीं होता, इसमें एग्जिट लोड नहीं होता, बट जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा सिर्फ 3 मंथ्स वाले टाइम रेंज वाले इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगाता है। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो जिनका ऑफिस है, सैलरी देना होता है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो इस फंड में अपने पैसे को डालते हैं, दैट कि वो उनसे थोड़ा अर्न भी कर सकें और अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे भी दे सकें। और अगर आपका इमरजेंसी फंड बनाते हैं और उसका गोल है, अगर आप ये आपका गोल है 3 मंथ्स टू 1 ईयर, आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में आप जा सकते हैं। ये फंड भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद गाइज ये है थर्ड वाला, जो है 1 ईयर और से 3 ईयर का अगर आप ड्यूरेशन है आपका, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में जा सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट वाले अलग होते हैं, लिक्विड वाले अलग होते हैं। इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड फंड्स हैं कौन से होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से अच्छे हैं। इसमें जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा जो भी है। उसके बाद गाइज आपको 3 से 5 साल का अगर होराइजन रखना है, कुछ भी आपका गोल है 3 से 5 साल के लिए, तो आप एक बैलेंस फंड में डाल सकते हैं। अब बैलेंस फंड आपको पूरा प्योर बैलेंस फंड नहीं लेना, आपको खुद से, अगर आपके पास 3 लाख है या फिर आपके पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है, उसका 50% आप एक डेट फंड में डालिए और 50% आप एक इक्विटी में डालिए। इससे आपका फंड बैलेंस हो जाएगा। आपको 3 से 5 साल के लिए अगर डालना है तो हाइब्रिड और बैलेंस फंड में डाल सकते हैं, लेकिन आपको खुद से डालना है। आपको इसलिए नहीं कि किसी भी एक बैलेंस फंड में डाल दिया आपने। अगर बैलेंस फंड में आप डाल देंगे तो उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ को बचाने के लिए आप अपने खुद से एलोकेट कीजिए कि आपका इतना % डेट में जाएगा, इतना % आपका इक्विटी में जाएगा। उसके बाद अगर आपका कोई गोल 5 साल से बड़ा है, रिटायरमेंट का, गाड़ी का, घर का, या फिर कुछ भी फाइनेंशियली फ्रीडम का, आपके लिए इक्विटी फंड बेस्ट है। अब हमारा गाइज एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमारे टाइम होराइजन के साथ साथ कौन से म्यूचुअल फंड सही हैं। ठीक है, अब मैं इनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पे गाइज ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये है रिस्क एपेटाइट, हर फंड में कितना रिस्क है और कौन से फंड के कौन से प्लान में कितना रिस्क है। अगर आप ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला फंड लेते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 3 ईयर्स, तो उसमें क्या होता है, कम से कम रिस्क होता है अगर आप इस वाले फंड्स में लगाते हैं, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। और जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम रिटर्न भी होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलेगा आपको। और अगर इससे थोड़ा सा आप रिस्क लेना चाहते हैं 1 से 3 साल के ड्यूरेशन में, आप इसमें डाल सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इसमें मीडियम रिस्क होता है। और सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म फंड और जिनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो आर्बिट्राज फंड होते हैं। और इस फंड के बारे में भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, इसको मैं लिख लेता हूं और इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आर्बिट्रेज फंड्स कौन से होते हैं। उसके बाद अगर ये मीडियम ड्यूरेशन वाले हैं, 3 से 5 साल के लिए हॉराइजन के लिए हैं, तो इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं जो कि लो रिस्क के कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स, इनकी तरफ जा सकते हैं। इसमें डेट और इक्विटी दोनों का इक्वल बैलेंस होता है, आप इसमें जा सकते हैं अपने मीडियम रिस्क में। और अगर आप इसमें थोड़ा सा हाई रिस्क लेना चाहते हैं 3 साल और 5 साल के ड्यूरेशन में, आप इक्विटी हाइब्रिड फंड्स की तरफ जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन मोर देन 5 ईयर्स आपका हॉराइजन है और उसमें भी 5 साल से बड़ा, उसमें भी आप
कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप इक्विटी फंड्स की तरफ आप जा सकते हैं। तो लार्ज कैप जो होता है फंड्स वो स्टेबल रहते हैं, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो वो तुरंत ग्रीन, तुरंत रेड, तुरंत ग्रीन ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। एक धीरे 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 वो बढ़ेगा, एक फिक्स्ड रेट से वो बढ़ेगा। और इसमें मीडियम रिस्क होता है मल्टी कैप में, सबसे मीडियम रिस्क होता है मल्टी कैप में, क्योंकि इसमें सारे आ जाते हैं इक्वली। 25% लार्ज कैप रहता है, 25% मिड कैप रहता है, 25% इसमें स्मॉल कैप रहता है। और जो थोड़ा सा बचता है अमाउंट उसको फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो कहीं भी लगा सकता है। और उसके बाद गाइज इसलिए मल्टी कैप थोड़ा सा अच्छा रहता है। इसके बाद गाइज हम लोग हाई रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। हाई रिस्क जो होता है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप आ जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, तुरंत इसका अप डाउन होता है, यानी कि आपका तुरंत माइनस में आ जाएगा, आपका पोर्टफोलियो तुरंत प्लस में जाएगा। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा रिस्की है। और लेकिन फिर भी अगर आप यंग हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आप ये ले सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, यानी कि 50 के होंगे आप, 55 के होंगे, तब इसमें से आप निकाल के डेट में या फिर लार्ज कैप में आप शिफ्ट हो जाइएगा जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा। सो होप सो आपको थोड़ा सा माइंड क्लियर हो गया होगा आपका कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से करना है और कितने ड्यूरेशन के लिए करना है, आपका क्या गोल है, तो उसमें कैसा इन्वेस्टमेंट होगा। और दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको अगर क्लैरिटी आता है थोड़ा सा भी, तो अगर आपको कुछ भी और फर्दर इसमें डाउट है इस टॉपिक में, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पिक करूँगा और उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा अगर वो क्वेश्चन जेन्युइन हुआ।